मैं जब 12 पास किया था उसी समय मतलब हमारे गांव के ही लोग दौड़ते थे। मेरे भी मन में आया कि मैं भी फौजी बनूंगा। 16 में मैं गया था तो अंडर हाइट हो गया, नहीं दौड़ा था। फिर अगली बार मैं जब कलर का देखा तो उसमें चेस्ट में छट गया। फिर एक बार जीडी का देखा, फिर एक बार टेक्निकल का देखा। इसी तरह मतलब हाइट में डॉक्यूमेंट में छट जाता था। जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप आने वाले समय में टी आर्मी का तैयारी करने वाले हो या प्रेजेंट टाइम में टी आर्मी का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीख मिलने वाला है, क्योंकि हमारे सामने अभी ये जो भाई साहब बैठे हैं ना, तो ये टी आर्मी के जवान हैं और ये ट्रेनिंग फाइनल करके पहली बार अपने घर आया है। ठीक है ना। आज से 9-10 महीना पहले मैं इनका एक वीडियो बनाया था, जब इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो उस टाइम ये हमसे वादा करके गए थे कि जब मैं अपना ट्रेनिंग फाइनल कर लूँगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। तो ये अपना वादा पूरा किए भाई। वैसे तो इनसे पहले भी बहुत सारे दोस्त हमसे वादा करके जाते हैं, मतलब बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि जब मैं ट्रेनिंग फाइनल करके आऊँगा ना तो आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा, लेकिन बहुत कम ही लोग मिलने आ पाते हैं। अपने भाई साहब हमसे मिलने आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जिस वर्दी को पाने के लिए करोड़ों लोग तड़प रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, उस वर्दी वाले भाई के सामने मैं बैठा हूँ और ये बहुत मेहनत किए हैं भाई। काफ़ी सारे दोस्त इनको पहचानते भी होंगे, क्योंकि आज से 9-10 महीना पहले जब मैं इनका इंटरव्यू लिया था, जब इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को कुछ बताया था और उस टाइम ये खुलकर आप लोगों से बात नहीं कर पाए थे। पहले मैं अपने आकाश भाई को अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। अरे थैंक यू भाई। आप अपना परिचय खुद दीजिए। मैं आकाश भारती, मैं कौना का रहने वाला हूँ। मैं जब 12 पास किया था तो उसी समय मतलब हमारे गांव के ही लोग दौड़ते थे। हाँ। तो मेरे भी मन में आया कि मैं भी फौजी बनूंगा। तैयारी करना हम भी शुरू किए थे। 2016 में मैं गया था तो अंडर हाइट हो गया, नहीं दौड़ा था। हाँ। उसके बाद मैं 2007 मतलब तैयारी जारी रखा था। हाँ। ये नहीं कि बंद हुआ। और जब वहाँ पे गया तो मुझे बहुत मतलब जुनून आ गया कि मतलब फौजी बनना ही है किसी हर हाल में। हाँ। मैंने मेहनत करना चालू किए। इसी तरह हर वर्ष भर्ती होता ही था, रैली भर्ती होता था, उसमें मैं गया था भर्ती देखने, रेस भी मारा था, हाइट में छट गया। फिर अगली बार मैं जब कलर का देखा तो उसमें चेस्ट में छट गया। फिर एक बार जीडी का देखा, फिर एक बार टेक्निकल का देखा। इसी तरह मतलब हाइट में डॉक्यूमेंट में छट जाता था। जब आप डॉक्यूमेंट में हाइट में बाहर होते थे तो आपको अंदर से कैसा फील होता था? उस समय तो मत पूछिए, बहुत दिक्कत होता था। अगर आदमी इतना मेहनत करके अगर रेस निकाला है तो अगर किसी चीज़ में वो छट जाता है ना तो बहुत तकलीफ होता है। अब वो यही सोचता है कि अब पता नहीं क्या होगा आगे, मतलब फिर दोबारा मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब मन में भाव था। ये नहीं होता है किसी चीज़ को तन मन धन से पाना है। हाँ। तो मैं तन मन धन सब लगा दिया था आर्मी के लिए। मतलब मेहनत किया आर्मी के लिए, बार बार मतलब चूक जा रहा था, नहीं हो पा रहा था। अब कब से कब तक आप अच्छे से तैयारी किए थे आर्मी का? टीए का तो मान लीजिए कोरोना के बाद आया और ये भी अभी साल भर पहले भर्ती आया, तो आपको अब मतलब आपको लग गया था कि नहीं अब नहीं हो पाएंगे? जब 19 में जब भर्ती हुआ था उसके बाद मेरा ओवरेज हो गया था। हाँ। तो उसके बाद से जब 2000 कोरोना के बाद जब भर्ती आया था तो उसी समय मतलब मेरा खत्म हो गया था। मैं ये सोचा कि यार अब इतना मेहनत किया आर्मी के लिए, बहुत मेहनत किया हूँ, नहीं होगा तो क्या होगा फिर। अब 2019 से लेकर और 2024 तक ये ग्राउंड में दौड़ने ही नहीं गए। 2024 में जब टी आर्मी का भर्ती आया तो उस टाइम मैं कुछ दिन पहले ही वीडियो बना दिया था कि भाई टी आर्मी का भर्ती आ गया है, तो उस टाइम भी भरोसा नहीं हो रहा था इनका कि भाई भर्ती आ गया है। अब सोचो 2019 में दौड़ छोड़े थे, 4-5 साल दौड़ छोड़ने के बाद 2024 में दौड़ना चालू किए। अब ये बताइए कि 2024 में जब टी आर्मी का भर्ती आया तो आप कितना दिन पहले से दौड़ना चालू किए थे? भर्ती जब आया तो हम लोग मतलब थे, हम लोग घर पे ही तैयारी वही करते थे। अब फौज का तो सपना टूट ही गया था। लेकिन जब सुने की न्यूज में भी आया था, न्यूज में आया था कि टीए की भर्ती होने वाली है, तो हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आया है, भर्ती आएगा। तो जब भर्ती का नोटिफिकेशन न्यूज में आया तो हम लोग को लगा कि हाँ सही में भर्ती आ गया है। तो 3-4 महीना टाइम था। 3-4 महीना मतलब हम सोचे कि अगर अच्छे से दौड़ लेंगे तो हो सकता है हो जाएगा। 3 महीने का टाइम? 3 महीने का टाइम था। हाँ। मतलब वही 4 महीने पहले मतलब निकला था, 1 महीना उसका जानकारी लेने में बीत गया। हाँ। बचा 3 महीना। 3 महीना मतलब ये लगा कि इसमें दौड़ लेंगे, थोड़ा अच्छे से मन लगा के दौड़ेंगे तो हो सकता है हो जाए। मैं ये नहीं था कि मतलब मेरा क्लियर है हो ही जाएगा, लेकिन तभी मैं दौड़ा, मतलब जी जान लगा के दौड़ा। ऐसा दौड़ा कि मतलब भर्ती में गया और भर्ती में रेस भी लग गया, हर चीज़ सब सही हो गया। आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भर्ती देखने गए थे पहले,
पहले भर्ती देखने में उत्तराखंड ही गया था। हाँ। उत्तराखंड में इतना भीड़ था, भीड़ बहुत था, वहाँ पे ठंड था और मतलब दौड़ने का टाइम भी हम लोग को नहीं मिला। दौड़े थे हम लोग 11-12 बजे, कुछ खाए भी नहीं थे उस तरह। 11-12 बजे तक कैसे कोई दौड़ेगा, वहाँ पे दौड़ ही नहीं निकला। अधिकारी लोग थे वो बोल रहे थे कि भर्ती तुम लोग का होने वाला है दानापुर में, तुम लोग वहीं जाना, भर्ती देख लेना। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे अपने आकाश भाई और इनके दोस्त शैलेश भाई और भी बहुत सारे दोस्त थे इनके ग्राउंड के, ये लोग भर्ती देखने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गए थे और ये लोग ये सोचकर उधर भर्ती देखने गए थे ना कि उधर पहाड़ी एरिया है, सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो भीड़ बहुत कम होगा, और उल्टा हो गया। जैसे हम लोग सोचा था कि वहाँ भीड़ नहीं होगा, लेकिन भीड़ वहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया। इतना भीड़ हो गया कि वहाँ से मुश्किल था दौड़ना। लेकिन किसी तरह हम लोग जब गए थे तो उसमें भीड़ में किसी तरह दौड़ने का मतलब जाके दौड़े भी, वहाँ पे नहीं निकला। जब ये लोग पिथौरागढ़ में दौड़े तो उधर इन लोगों का रेस नहीं निकला। अब सोचो आप लोग, और इधर दानापुर में भर्ती कैंसिल हो गया, उसके बाद से ये लोग घर आए वापस, उधर दौड़ नहीं निकला था और इधर टाइम मिल गया था कम से कम 3-4 दिन का ना। ये सोचे कि चलो जब पड़ गया है, बिहार में भर्ती होने वाला है तो जाएंगे हम लोग, देखेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। अब तो यही लास्ट है, जो होना था हो गया। लेकिन किस्मत साथ दिया, मेहनत भी हम लोग किए थे। जब आप पेपर देकर आए थे दानापुर में तो आपको लग रहा था कि पेपर निकल जाएगा, कैसा लग रहा था? नहीं, पेपर दे के निकले तो लगा कि निकल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब रिजल्ट आने में देरी हो गया, 2 महीना 2.5 महीना हो गया, तो हम लोगों को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं आएगा। फिर यही सब मन में चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद, मतलब 2-3 महीना टोटल हो गया, तो 3 महीने में रिजल्ट आया। लेकिन आया वो भी पेपर के माध्यम से आया। पेपर के माध्यम से आया तो कुछ लड़के इधर उधर, मतलब धीरे धीरे न्यूज में इधर जानकारी हुआ, हम लोग को पता भी नहीं था। हम लोग सोचे कि अब नहीं होगा यार, उसको छोड़ो, अब बाहर ही जाना है, काम करना ही है। वो उस पर आपको भरोसा नहीं हो रहा था? जो नहीं, भरोसा ही नहीं हो रहा था, रिजल्ट का भरोसा नहीं हो रहा था। जब उसमें नाम उम आ गया, वो भी हम लोग को पता ही नहीं, कोई दूसरा देखा। हम तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं बारात में था, गाड़ी चला रहा था रोड पे, गाड़ी चला रहा था। दोस्त मेरा फोन किया, आकाश भाई आपका रिजल्ट आ गया है, आप फौजी बन गए हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा रिजल्ट आ गया। मैं तो एक बार सुना, फिर फोन काट दिया। फिर वो फोन किया, बोला कि आकाश भाई आप और शैलेश का दोनों का रिजल्ट आया है, आप दोनों फौजी बन चुके हैं। मुझे विश्वास ही नहीं, गाड़ी में चला रहा था, मुझे एकदम अंदर से कुछ। उसके बाद गाड़ी मतलब थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, मुझे चलाने में प्रॉब्लम हुआ, गाड़ी साइड में किए। उसके बाद से लगा मैं तो फौजी लगा कि मतलब रिजल्ट लग रहा है सही में आ गया। उसके बाद मतलब रोका गाड़ी, फिर उसके बाद पूछा उससे क्लियर कि क्या सही है क्या नहीं, तो पता चला कि हाँ सही है। फिर मैं अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया कि अब मेरा रिजल्ट आया, भैया को फ़ोन किया, सबको बता दिया कि हाँ रिजल्ट आया, मेरा आ गया नाम उसमें। उसके बाद फिर वहाँ से जब अगले दिन आया घर पे तो बाकी सब वही सब। कुछ लोग आपका चैनल मतलब उधर भी कुछ MP के लड़के हैं, सब मतलब अलग अलग स्टेट के थे, सब कहीं ना कहीं सब लोग जानते थे आपका चैनल, मतलब सब जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो मुझे उसमें लड़के देखे तो बोले अरे आपको तो नीलेश भाई के चैनल में देखा हूँ। मैं बोला कि हाँ भाई वो तो गांव के बगल के हैं, मेरा दोस्त है। अगर आप इस साल टी आर्मी का दौड़ पास करके मेडिकल फिट हो चुके हो और पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जीके में कम से कम 50 चैप्टर है, इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, बाकी कहीं से प्रश्न नहीं आएंगे। अगर यहाँ से नहीं आए तो कहीं से नहीं आएंगे, इतना याद रखना। मैथ से सिर्फ इतने ही चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस का ये कुछ चैप्टर का नाम दिया हूँ तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। जितने भी चैप्टर का नाम बताया हूँ वो सब पढ़ने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ANDC क्लास। इस एप्लीकेशन को 50,000 से अधिक स्टूडेंट डाउनलोड कर चुके हैं और बहुत कम समय में इतना स्टूडेंट डाउनलोड किया है क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, ठीक है ना। ID पासवर्ड बना लोगे तो आपको पेड कोर्स में जाना है और पेड कोर्स में आपको एक मैरून बैच दिखेगा। मैरून बैच का प्राइस 199 रुपया है। अभी आपका पूरा रिकॉर्डेड क्लास में कंप्लीट करा चुका हूँ, पूरे चैप्टर का क्लास आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप टी आर्मी एग्जाम के लिए कोई ऑनलाइन बैच नहीं लेना चाहते हो तो इस PDF को ले सकते हो। ये PDF आपको ANDC क्लास एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ईबुक वाले सेक्शन में। जीके जीएस के सभी प्रश्न चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपके जीके जीएस के पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके बाद नीचे चैप्टर वाइज सभी प्रश्न वन लाइनर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। ये ईबुक आपको ANDC क्लास एप्लीकेशन में सबसे नीचे यहाँ से मिल जाएगा। ये जो बुक प्लस ईबुक लिखा गया है इस पर आपको क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करके जैसे ही 99 रुपया पेमेंट करोगे वैसे टी आर्मी का ये ईबुक आपके मोबाइल में खुल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करके और इसका प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे तरीके से आप लोग अपना तैयारी करो। जितने भी साथियों को हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और एक बात आप बताइए कि कुछ लोग बोलते हैं कि टी आर्मी का भर्ती 7 साल का है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
नहीं 7 साल का तो नहीं है ये। जैसे इसमें डॉक्यूमेंट में कागज में लिखा रहता है कि हाँ 7 साल सर्विस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप जब 7 साल नौकरी करेंगे तो उसमें जैसे 7 साल किए, हाँ। उसमें लिखा है 7 साल करना है, 7 साल के बाद आपकी नौकरी बढ़ती जाती है। ऐसे ही आप मतलब 25 साल 30 साल आपका जितना एज रहेगा उतना कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना जिसको करना रहता है अपना करता है। ये आर्मी का नौकरी देखिए, जो अग्निवीर है वो सोच रहे हैं कि मैं टीए में भर्ती हो जाऊं, क्योंकि अग्निवीर जो है वो 4 साल के लिए है और टीए वाले जो है ये परमानेंट है। जो टी आर्मी का सैलरी मिलता है तो मोटा मोटी में मतलब कितना तक मिल जाता होगा? जैसे रेगुलर वालों को मिलता है, अग्निवीर से अलग ही मिलता है। परमानेंट फौजी को मिलता है? परमानेंट फौज का जैसा नियम है वैसा इसका भी नियम है, बाकी और कुछ नहीं, सेम सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है। ये में अगर एनसीसी वालों को अगर छूट मिलेगा तो और सबका क्या होगा इसमें, इसीलिए इसमें कुछ किसी चीज़ का छूट नहीं मिलता है, सबको एक समान। आप मेहनत करें, मेहनत करेंगे, जिसका फिजिकल तगड़ा है और पढ़ाई तगड़ा है वही होता है। बाकी इसमें कोई डॉक्यूमेंट स्पोर्ट ये सब नहीं लगता है, लगता है भर्ती होने के बाद लगता है। आप अगर स्पोर्ट जो भी आपका मतलब एथलीट जो भी है, आप मतलब आगे कुछ गेम खेलना चाहते हैं तो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले नहीं कुछ होता है। भर्ती में सबका सामान रहेगा, ये नहीं कि हम स्पोर्ट है एनसीसी है ये सब नहीं चलेगा। इसमें भर्ती का फिजिकल ही टफ है और कोई बात नहीं है। मैं खुद आपके सामने हूँ, पैसे की कोई बात नहीं है। मैं ये सोचा था कि अगर मेरा नहीं होगा तो मन में ये होता है कि अगर नहीं हुआ तो मन में सोचते हैं कि पैसे पे ये हो गया वो हो गया, मेरा नहीं हुआ पैसे की वजह से नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद मेहनत किया हूँ, अपने दम पे मेहनत करके यहाँ तक हुआ हूँ। आप मेहनत करेंगे तो पक्का है, क्लियर है, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। दलाल के चक्कर में पड़ेंगे, दलाल देखिए पैसा 10 लोगों से लेता है, उसमें से 2-4 लोग पढ़ते हैं हो जाते हैं तो बोलता है करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दलाल कोई कुछ किसी का नहीं करा पाता है। इस बार का थोड़ा भर्ती टफ हुआ है, बस यही है भाई लोग, आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई अच्छे से करना, पेपर निकल जाएगा, सब सही है और कुछ नहीं। आराम इजी क्वेश्चन आता है, यही बेसिक लेवल का आता है ज़्यादा। नीलेश भाई जो पढ़ाते हैं सेम यही बेसिक है। बेसिक अगर बेसिक आपका तैयार है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे बेसिक। जैसे देखिए नीलेश भाई का चैनल मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं पढ़ा था, मैं डिफेंस में पढ़ा था, लेकिन नीलेश भाई का भी टाइम निकाल के देखता था, हाँ ये चीज़ है, ये भी पढ़ना है। जो वहाँ पे पढ़ता था वो भी पढ़ता था। तो जितना आप ज्ञान लोगे उतना ही बढ़िया है। चाहे नीलेश भाई से लो, चाहे अपने खुद पढ़ो, चाहे तुम्हारे कोई भी गुरुजी हैं उनसे लो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ोगे तभी कुछ होगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। बाकी यही सब भाई दोस्त जो भी है, मेहनत अच्छे से करना। इस बार पेपर निकालो यार, टीए में आओ, टीए में बहुत मस्त है। आओगे कहोगे कि हाँ टीए है, टीए। सभी भाई अगर भर्ती टीए में होना है, सभी दोस्तों को मैं बोल रहा हूँ जो तैयारी कर रहा है, सबको अलग तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई, जब तक तुम अलग से मेहनत टीए के लिए, तुम जानते हैं आप लोग कितना मेहनत करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। जितना आप अच्छे से मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। बाकी सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। बाकी और मेरे और कुछ नहीं है। अपने फौजी भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, अपना बहुत कीमती समय निकालकर इतना ज़्यादा समय ये हम लोग को दिया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीलेश भाई। पूरे एनडीसी परिवार के तरफ से आपको धन्यवाद। बाकी नीलेश भाई का जो चैनल है इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि नीलेश भाई भी अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अपने आकाश भाई को काफ़ी दूर जाना है ना, तो अंधेरा भी हो गया है। बाकी कोई भी बात रहेगा, जो भी जानकारी चाहिए कमेंट करना, मैं इनसे पूछकर कोई वीडियो बनाऊंगा टीए से रिलेटेड, तो उसमें आप लोग को बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद दोस्त।